114 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, फिर अमृत योजना का 35 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्योंकि काफी भेदभाव चल रहा है और काफी जो सरकार है अपनी ताकत तो होशियारपुर की दशा और दिशा तो उसी से बदली है ना। अदरवाइज बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन जब अपने को सरकार चलाने का मौका मिला, 2 साल इन्होंने निकाल दिया कि किसी तरह टाल दिया। साफ जाहिर है कि डर था कि हम जीत नहीं पाएंगे। एनएचएम के तहत जारी होने वाले फंड को रोका तब। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? जैसे कहते हैं पल्ले नहीं तेला कद्दी मेला मेला, इनका तो ये हाल है। बिल्कुल राजनीतिक जुमला है। पहले पंजाब में तो पिछले दिनों सारे क्या आपको लगता है डर भय मुक्त ये चुनाव जो है ये हो पा रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है इस चुनाव में। नगर निगम चुनावों को लेकर के एक बार फिर से होशियारपुर में जो राजनीतिक चर्चाएं हैं बहुत तेज हो चुकी हैं। और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो भी क्यों ना, क्योंकि कुल 9 उम्मीदवार जो हैं वो तीनों वार्डों से चुनावी मैदान में हैं। और चुनावी मैदान में जब भाजपा होती है तो माहौल कुछ अलग ही बनता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से सीधी बातचीत करते हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। देखो, एक तो हम यंग और न्यू फेसेस लाए हैं, क्योंकि ये जो पारंपरिक कैंडिडेट हैं इन पर से उनका विश्वास लोगों का उठ चुका है। सो चेहरे हम नए लाए हैं और युवा लाए हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार है केंद्र में, ज़्यादा तो वहाँ से बहुत अर्बन डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी आते हैं। तो लोगों को ये बताना है कि जो डेवलपमेंट होनी है वो अर्बन फंड से होनी है। पहले भी हमने होशियारपुर में 2 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ से लाए थे, एक अमृत योजना का वाला और उसके पहले सतलुज एक्शन प्लान, जिसके अंडर वो सारा सीवरेज वाटर सप्लाई ट्यूबवेल लगे थे और 114 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। फिर अमृत योजना का 35 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो होशियारपुर की दशा और दिशा तो उसी से बदली है ना। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा संगठन है। उस संगठन की सहायता से हम इस बार तीनों वार्डों में अच्छी स्थिति में हैं और पूरी भाजपा की जो संगठन है उसकी ड्यूटियां भी कुछ लग गई हैं, कुछ और लगानी है। एक जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया है। हर एक वार्ड में मोर्चों को अलग अलग बांट दिए गए हैं। जिला के ऑफिस बेयरर हैं उनको भी काम बांटा है। और जो मंडल हैं शहर के सारे या देहात के असेंबली के, उनको भी डिवाइड किया, उनके कार्यकर्ता को भी। जब ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट मिलेगी। और हर एक का कोई ना कोई शायरदारी है, वाकफ़ होता है, एक दूसरे से जानकारियाँ होती हैं, तो उनका सबका फ़ायदा हो। अगर मैं मान के चलूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है कंपटीशन नगर निगम चुनावों में किस पार्टी को लेकर चल रही है, क्योंकि मैंने बीते कल देखा माछीवाड़े में सरकार के जो प्रतिनिधि रह रहे हैं या सरकारी जो रिटर्निंग अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, उन पर भी तीनों पार्टियों की ओर से काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बीडीपीओ का दफ्तर घेरा गया। भाजपा या श्रोमणी अकाली दल बादल है या फिर साथ के साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों पार्टियों ने काफी जो बीडीपीओ दफ्तर का घेराव करते हुए रिटर्निंग अधिकारी का काफी विरोध किया है। और ये भी कहा है कि अब उनके हाई कोर्ट के चक्कर भी लगवाने हैं, क्योंकि काफी भेदभाव चल रहा है और काफी जो सरकार है अपनी ताकत दिखा रही है यहाँ। देखो, आम आदमी पार्टी का तो हाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन जब अपने को सरकार चलाने का मौका मिला तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का कान और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बर्बादी है इन लोगों ने की है। होशियारपुर में 3 वार्ड हैं, बेशक आखिरी दिन तक, रात तक लिस्टें इन्होंने विदहोल्ड करके रखी। कैंडिडेट इधर उधर घूमते रहे। फिर हम प्रेस में भी गए, प्रेस नोट भी दिया
ऑफिसर्स को भी झाड़ लगाई कि ऐसे चलेगा नहीं। तो नॉमिनेशन ना कर सके पहले तो उनके ये पूरा ये अटेम्प्ट रहा कि नॉमिनेशन ही ना बीजेपी के और विरोधी कैंडिडेट कर सके, और उसके बाद हर तरह से वो हमारे कैंडिडेट्स को भी किसी ना किसी तरीके से वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो एक लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसमें हर तरह का वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाई हुक और क्रुक वो अपनी इज्जत बचा सके कि हम 3 में से 1 ही जीत गए हैं जैसे भी है। तो ये हाल पूरे पंजाब में है। पूरे पंजाब में ही हाहाकार मची हुई है। बहुत सारे लोगों के कागज़ पाड़ दिए गए। हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन दोबारा दो, अंडर कैमरा दो। तो रिट्स हो गई हैं। और ये चाहते नहीं थे इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पता है कि शहर में इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। जब पार्लियामेंट का उपचुनाव हुआ था जालंधर में, तो हम 2 शहरी असेंबली जीते थे, जो हम पहले आपसे हार चुके थे जालंधर में। जी। उससे पहले मैं जालंधर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंचार्ज था बीच पार्टी की तरफ से। जी। तो हमने तभी तैयारी की थी और उसका फ़ायदा हमें पार्लियामेंट में मिला। हम जालंधर के 2 शहरी क्षेत्रों को ये चुनाव नहीं करा रहे थे। होशियारपुर के बाई इलेक्शन देखो, 22 में मिस्टर जिम्पा जी। ये बने हैं जनवरी में। तो अब 25 जनवरी आने वाली है। 2 साल 6 महीने में चुनाव होने होते हैं। जी। 2 साल इन्होंने निकाल दिया कि किसी तरह टल जाए। इसी तरह 27 वार्ड में जो प्रत्याशी थे, वो उनकी डेथ हो गई 1 मीटिंग के बाद, और 7 में भी जो वहाँ के एमसी थे, उनकी डेथ हो गई। बहुत देर हो गई है, 1.5 साल से ऊपर हो गया। जी। लेकिन चुनाव नहीं कराए। साफ ज़ाहिर है कि डर था कि हम जीत नहीं पाएँगे। तो वो डर इनको अभी भी सता रहा है, और वाक़या में वो डर होना भी चाहिए कि जनता मुख मोड़ चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने सारे झूठे वादे किए हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो बोलते हैं कि अब देना शुरू कर देंगे 1-1 हज़ार, जो महिलाओं को इन्होंने वायदा किया था। महिलाएँ तो इतनी इनसे क्षुब्ध हैं, इतनी इनसे नाराज़ हैं कि ऐसे लोगों को हमने वोट डाला, घरवालों से मतलब घरवालों को भी बताए बगैर वोट डाला, और ये हमें धोखा दे गए। तो पीछे असेंबली जो ये पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, तब भी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1100 देंगे। अब म्युनिसिपल इलेक्शन आ गए, दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया। सो इसी तरह जो बिजली का वायदा, वो भी बस मीटर रीडिंग लेते ही उस टाइम किया जब वो उसका 600 यूनिट चले जाता है। या जिनको छूट नहीं है, जिनका बड़ा बिल आता है, उनको तो इतने-इतने रेट लग गए हैं, तो वो तो लोग बहुत दुखी हैं। सो आम आदमी पार्टी पूरी तरह, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी बुरी है इस समय पंजाब में। पुलिस थानों के बाद बार बम धमाके हो रहे हैं रोज। अभी हाल ही में कल भी हुआ है बटाला में। सो आम आदमी पार्टी से लोग बहुत नाराज हैं। ये नशे रोकने की बजाय नशे बेचने का काम कर रहे हैं। माइनिंग में बिल्कुल ये लोग भी जो भारी भरकम रेट्स हैं उससे मार रहे हैं, और सरकार को एक पैसा भी नहीं आ रहा। सो ऐसी स्थिति में लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं। सर, आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र किया जा रहा है, जब केंद्र ने एनएचएम के तहत जारी होने वाले फंड को रोका तब। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये भी इन्होंने एक बड़ा ढोंग रचा था जी। कि दिल्ली में हम ये करते हैं, वो करते हैं, आम आदमी क्लिनिक, उसको दुनिया। तो यहाँ भी आम आदमी क्लिनिक इन्होंने खोला, लेकिन फंड तो थे नहीं इनके पास। जी। तो सेंटर से जो नेशनल हेल्थ कमीशन का पैसा आता है, उसमें कुछ काम बताए जाते हैं कि ये काम करना है, ये काम। तो इन्होंने उसका उसका नेशनल हेल्थ कमीशन का जो पैसा होता है, उसको आम आदमी में डाल दिया और केजरीवाल की फ़ोटो लगा दी कि हम चला रहे हैं। लेकिन जब केंद्र ने कहा कि आप हमारे ढंग से जो हम जिसके लिए पैसा देते हैं, वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो पैसा किस लिए देना? तो क्योंकि उसकी एनओसी बनती नहीं है। जी। तो तब इन्होंने मजबूरन आम आदमी क्लिनिक को चलाने के लिए उसका नाम ये बदल कर रखा है। वरना ये
फूकी बाबाई लूटने में लगे हुए थे आम आदमी पार्टी वाले। जैसे कहते हैं पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, इनका तो ये हाल है। लगातार मैं देखता हूं कि कहावतों के माध्यम से आप अपनी बातों को रखते हैं जनता के अदालत के बीच या जनता के बीच। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बनता जा रहा है कि जो जब सरकार वहां जा रही है, दोबारा चुनाव जो विधानसभा का है दिल्ली में, तब ये वादा किया गया कि हम आखिरी सत्र में ये जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपए सरकार बनते द्वारा ला देंगे। क्या लगता है आपको कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है महिलाओं से किए गए वादे को ये पूरा कर पाएगी कभी, या सिर्फ ये राजनीतिक एक जुमला साबित होगा? बिल्कुल राजनीतिक जुमला है। पहले पंजाब में तो पिछले दे लो सारे। अगर पंजाब में पिछले भी सारे दे दें, आगे से भी देते जाए, तो कोई समझेगा कि हाँ शायद इनकी बात में कोई वजन है, कोई सच्चाई है। तो जब एक स्टेट में सरकार बना ली इस वादे के आधार पर, तो दूसरे स्टेट के लोग कैसे मानेंगे कि हमें ये मिल जाएगा जब एक स्टेट में नहीं दे रहे आप। सो इसलिए अब इन पर से लोगों का विश्वास उड़ चुका है। आम आदमी पार्टी पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई पार्टी थी, जो अन्ना आंदोलन था जी और इनका एक एक आदमी और इनका सुप्रीमो भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबा है। जी आप देखिए 45 करोड़ का वो बंगला बना लिया, छोटा मकान में हम रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। किसी बात पे टिके हैं ये? किसी बात पे नहीं टिक रहे ये। इसलिए लोगों को मूर्ख बना के वोटें लेते हैं और बाद में ऐशप्रस्ती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और मौजें मानते हैं ये लोग। ये लोग लोगों के लिए राजनीति नहीं करते, अपने लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, ये सवाल आपसे पूछना बनता है सर। नगर निगम और नगर कौंसिल के जो चुनाव हैं पंजाब भर में जो हो रहे हैं, क्या आपको लगता है डर भय मुक्त ये चुनाव जो है ये हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये डर, भय और बेईमानी, सरकारी मशीनरी का दुर्वरतों और ये सारी जो गलत चीज़ें हैं, ये उसका प्रयोग आम आदमी पार्टी कर रही है इस चुनाव में। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती समय निकाला आपने। तो आपने सुना किस प्रकार से पंजाब के अंदर माहौल बन रहे हैं और पंजाब के अंदर चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, श्रीमान तीक्ष्ण सूद जी की विचारधारा क्या है। इन विचारों से लगातार हम आपको अलग अलग राजनीतिक नेताओं के विचारधाराओं से अवगत करवाते हैं, क्योंकि इस वक्त फिर से एक बार चुनावी सरगर्मी तेज है। कैमरा जर्नलिस्ट नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट, होशियारपुर।